हेलो स्टूडेंट्स। तो पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मैंने कहा था कि हम अगले वीडियो में मुख्य बिंदुओं पर केवल प्रकाश डालेंगे। तो इन मुख्य बिंदुओं को यदि आप अ, याद रख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो पूरा पाठ आपका तैयार हो जाता है। जैसे मर्जी प्रश्न आए आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला ही जो बिंदु है, मुख्य बिंदु जो जो हमने पढ़ा इस पाठ में, इस संस्मरण में जो हमने पढ़ा फादर कामिल बुल्के के बारे में। तो देखिए, पहला ही उनका मुख्य बिंदु क्या है? फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व। तो लेखक को दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु गैंग्रीन से हुई, है ना। तो जहाँ आप फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व ये बिंदु याद रख लेंगे, वहाँ आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि उनकी मृत्यु किससे हुई? गैंग्रीन से हुई। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैंग्रीन हुआ। हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला? वे सदा साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चोगा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आँखें सदा गले लगाने को आतुर लगती थीं। लेखक ने 35 सालों तक उनके इस स्नेह को महसूस किया था। तो कितने सालों तक देखिए वो फादर कामिल बुल्के के साथ उनके संपर्क में रहे? 35 साल। तो उन्हें याद करना करुण संगीत सा लगता है और देखना करुणा में स्नान करने जैसा। ठीक है, उन्हें याद करना करुण संगीत सा और देखना करुणा में स्नान करने जैसा लगता है। इसमें ये अगला इसका जो मुख्य बिंदु है जो इस संस्मरण का, वो दूसरा है परिमल के सदस्य के रूप में। देखिए, तो सर्वप्रथम परिमल के सदस्य के रूप में जैसे ही ये हमारे दिमाग में जब भी ये पॉइंट आता है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिमल क्या है ना। तो हमने पाठ में पढ़ा कि परिमल क्या है? परिमल एक साहित्यिक संस्था है। ठीक है, साहित्यिक संस्था है। तो देखिए, फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जागता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। तो परिमल क्या है? एक संस्था का नाम है। वे उस पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे। कौन? फादर कामिल बुल्के। वे गोष्ठियों में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। अब देखिए, परिमल क्या है? एक साहित्यिक संस्था है। तो परिमल में क्या होता था? हिंदी भाषा के ऊपर चर्चा होती थी, गोष्ठियाँ होती थी, विचार विमर्श होता था। ठीक है, तो ये अगर प्रश्न आता है तो ये उत्तर इसका आना चाहिए। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। मतलब जितने भी लोग थे उस परिमल के, उन सब के घरों में अगर उत्सव हो रहा है ना, कोई भी संस्कार हो रहा है, तो एक बड़े पुरोहित की तरह वो वहाँ पर शामिल हो जाते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्होंने ही डाला था। तो ये है कि लेखक के मुख में अन्न किसने डाला था पहली बार? फादर कामिल बुल्के ने। उनका वात्सल्य देवदारू सा ऊंचा था। ठीक है, तो ये दूसरा मुख्य बिंदु हो गया। तीसरा मुख्य बिंदु है फादर का पारिवारिक जीवन। तो हम फादर कामिल बुल्के के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए उनका स्नेहमय व्यक्तित्व, परिमल के सदस्य के रूप में उनका व्यवहार कैसा था? हंसी मजाक करते थे, उत्सवों में या संस्कारों में सबके यहाँ बड़े की भांति वो वहाँ पर उपस्थित रहते थे। अब तीसरा है फादर का पारिवारिक जीवन। तो पारिवारिक जीवन में तो उनके परिवार में कौन कौन था? ठीक है, और फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। पारिवारिक जीवन मतलब परिवार की तरह किससे उनका मेल मिलाप, है ना, और कहाँ पे वो पैदा हुए और उनके परिवार में कौन कौन था, ये सारी बातें इसमें आ जाती है। तो फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते थे। मतलब उनके अंदर केवल प्यार और ममता थी दूसरों के लिए भी। ठीक है, मूलतः वे बेल्जियम के वासी थे। देखिए आ गया ना, अब वो कहाँ के रहने वाले थे? मूलतः वे बेल्जियम के वासी थे। घर में कौन कौन था? माँ, पिता, दो भाई,
और एक बहन थी। ठीक है, माँ, पिता, 2 भाई और एक बहन। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। यूं वे अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। ठीक है, अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी जन्मभूमि कैसी है, तो जन्मभूमि उनकी थी रैम्स चैपल। उसको वो बहुत सुंदर मानते थे कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। उन्हें अपनी माँ से भी गहरा लगाव था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। डॉक्टर रघुवंश को वे माँ की चिट्ठियाँ भी दिखाते थे। ठीक है, तो डॉक्टर रघुवंश उनके मित्र, उनको वो माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। पिता और भाइयों के प्रति इतना लगाव नहीं था, माँ से उनका गहरा लगाव था। और भारत में बसने के बाद वे 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे। अब इतने साल वो भारत में रहे तो वो केवल 2-3 बार ही कहाँ गए, अपने बेल्जियम गए थे। अच्छा, सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने हैं। उनसे पूछते थे कि आप सन्यासी क्यों बने, है ना? क्योंकि वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बने थे। तो वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुँचे और उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी कि मैं सन्यासी बनूंगा, भारत में रहूँगा। भारत ही क्यों, भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते। इस पर वो कोई जवाब नहीं देते थे। उन्हें सन्यासी बनाकर भारत भेज दिया गया। अगला मुख्य बिंदु आता है फादर बुल्के भारत में। अब वो भारत में रहे तो उन्होंने क्या क्या किया, है ना? और हिंदी भाषा के लिए या कहाँ पे रहे, कहाँ कहाँ वो रहे, किन किन जगहों पर रहे, वो सारा इसमें आ जाता है फादर बुल्के भारत में। अच्छा, फादर बुल्के ने पहले 2 साल जीसेट संघ में पादरियों के धर्माचार की पढ़ाई की, क्योंकि देखो वो एक ईसाई धर्मगुरु हैं तो वो पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना इसकी। तो फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से बीए तथा इलाहाबाद से एमए हिंदी किया। ठीक है, कोलकाता से बीए, इलाहाबाद से एमए हिंदी किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में क्या किया, रामकथा, उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्लू बर्ड नामक नाटक का रूपांतर नील पंछी भी किया। इसके बाद वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। यही उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए उन्होंने हिंदी के लिए क्या क्या किया, देखो शोध कार्य किया, रामकथा, उत्पत्ति और विकास पर, है ना? ब्लू बर्ड नामक नाटक का रूपांतरण किया नील पंछी के नाम से, है ना? तो ये सारी बातें उसके अंतर्गत आ जाएंगी जब हिंदी भाषा को लेकर उन्होंने भारत में रहते हुए क्या क्या किया। अपनत्व भरा व्यक्तित्व, ये तो उनका था कि फादर बुल्के सन्यासी ज़रूर थे लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत व्यग्र रहते थे। ठीक है, इसके लिए वे मंचों पर अकाट्य तर्क देते थे। वे हिंदी वालों को ही हिंदी की उपेक्षा करते देखकर झुंझलाते थे। ये भी उसके अंतर्गत आ जाएगा, राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर उनके द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े होते थे। उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। और लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद है कि कैसे उन्होंने फादर कामिल बुल्के ने उस समय उनको सांत्वना दी थी। फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार, तो देखिए ये अब ये लास्ट इसका मुख्य बिंदु है। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे कहाँ थे, वो ताबूत में थे। ठीक है, उनके चेहरे पर
बिखरी शांति स्थिर हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिजन उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले चले। तो देखिए उनकी मृत्यु पर कौन कौन वहाँ उपस्थित था, ये प्रश्न भी आ जाता है। तो देखिए जैनेन्द्र, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, ये तो आपने लिखना ही है, रघुवंश का बेटा, उनके परिजन उनको धरती में सुलाने के लिए चले थे। और वहाँ पर फिर कौन कौन था, जैनेन्द्र थे, विजेंद्र स्नातक थे, अजित कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग थे, पादरी, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी मौन उदासी में घिरे खड़े थे। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ और रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। ठीक है। तो मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ और किसने किया था, देखो रांची के फादर पास्कल तोयना, ये भी याद रखना है नाम। तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि फादर बुल्के अब धरती में जा रहे हैं और इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी गई। वहाँ उपस्थित सब लोग रो पड़े। फादर बुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से लहलहाता था। आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती है। अगर ये मुख्य बिंदु आपने सिर्फ पॉइंट्स याद रखने, उसके बाद अपने आप याद आता जाता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आना है ना, कौन कौन से मुख्य बिंदु। तो ये एक बार मैं ज़रूर रोटेट कर देती हूँ। ये आप देखेंगे, पहला है फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व, परिमल के सदस्य के रूप में। इसको रीडिंग कर लेंगे ना 3-4 बार और ये पॉइंट्स याद रख लेंगे तो उससे आपके सभी प्रश्न हल हो जाएंगे बड़े आसानी से। फादर का पारिवारिक जीवन, फादर का पारिवारिक जीवन। ठीक है। इसको रोक कर आप आराम से सारे पॉइंट्स आप देख के और उसको कर सकते हैं याद। फादर बुल्के भारत में अपनत्व भरा व्यक्तित्व और अंतिम है फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार। केवल इतने से मुख्य बिंदु हैं जो आपने अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है। तो इनको याद रख लेंगे। मैं कहती हूँ कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं होगा, ये पूरा पाठ ही बस इसमें आ चुका है, समाहित हो चुका है। तो इसको आप पढ़ें 2-4 बार और प्रश्नों के हल ज़रूर ढूंढें और अगले वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास वो ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो टिल देन बाय एंड थैंक यू।